हेलो दोस्तों। आर के पेपर में रीजनिंग के 12 से 15 सवाल आते हैं। वो किस चैप्टर से आते हैं और किस तरह के सवाल होते हैं वो आज हम इस एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इससे अलग नहीं आएगा। ये चैप्टर लिखे हुए हैं, सीरियल से मैंने लिख दिए हैं। ऑड वन आउट मतलब इनमें से भिन्न कौन सा है। अब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। फिर तीसरा चैप्टर है एनालॉगी। चौथा चैप्टर है मिरर इमेज या वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। फिर अरेंजमेंट आएगा। फिर आएगा मिसिंग नंबर। फिर आएगा सीरीज। फिर उसके बाद कैलेंडर। फिर उसके बाद क्लॉक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन और फिर डायरेक्शन। यही से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। किस तरह के क्वेश्चन, किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। भाई इतना ही पढ़ना है और 12 से 15 नंबर फिक्स। चलिए देखते हैं। भिन्न ढूंढें मतलब ऑड आउट करना है। अब देख इसमें लिखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है भिन्न ढूंढे। भिन्न ढूंढे इतना तो आपको पता ही होगा कि मतलब भिन्न ढूंढे में किस तरह के सवाल आते हैं। वो सवाल मैंने लिख दिया है। एक लिखा है 242, एक लिखा है 91 89, एक लिखा है 12 25 12, एक लिखा है 5 10 5। मतलब इसमें 1 2 3 4 5 नहीं लिखा है और ना मैंने ऑप्शन दिए हैं। बस इस सवाल दे दिया है, कैसे समझना है। जल्दी जल्दी से समझ लेंगे। इतना बड़ा फिगर बना के कुछ हासिल नहीं होने वाला है, समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 4 2। अब इसमें भिन्न कैसे ढूंढना है, देखिए भिन्न कैसे ढूंढना है। भिन्न इस तरह ढूंढना है कि दो और ये दो लिखा हुआ है, 2 2 4, ये मिडिल में ऐड करके लिखा हुआ है। इसी तरह 9 और 9 18 हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब दो। अब इसमें दोनों में पहचानना। 12 और 12, 12 12 ऐड करोगे कितना है 24, लेकिन इसमें 25 दिया, मतलब ये वाला ही आउट है, मतलब ये वाला भिन्न है। अब ये भी देख लेते हैं, 5 और 5 10, ये सही है। मतलब इसमें भिन्न कौन सा, भिन्न जो ढूंढने को कहा गया था वो 12 12 24 होता है, ना कि 25 होता है। ये आउट हो गया। इसी तरह के सवाल आते हैं। ये PYQ से ही लिया गया सवाल है। अब सेकंड, सेकंड है, ये फिगर बने हुए हैं 1 2 3 4। अब इसमें आउट ढूंढना है। अब देखिए, एक बाहर बना हुआ है, दूसरा अंदर बना हुआ है। अब इसमें सेकंड वाला इस तरह का है। अब इसको चाहे आयत कह लीजिए या फिर वर्ग कह लीजिए। अंदर वृत्त बना हुआ है, उसको 4 पार्ट में, यहाँ भी 4 पार्ट में है। वो आयत है और ये अलग दिया हुआ है। फिर यहाँ से ये भी दिया हुआ है और बीच में गोला कर दिया गया है। ऊपर ये वर्ग बना हुआ है, ये आयत बना हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है ये वृत्त है और ये वृत्त। देखिए सब में अंदर का फिगर और बाहर का फिगर अलग अलग है। इसमें भी अंदर का फिगर बाहर का फिगर अलग है, मतलब बाहर आयत और अंदर वृत्त, बाहर आयत अंदर वृत्त। ये पंचभुज है। इसी तरह इसमें दिया हुआ वृत्त, वृत्त के अंदर ही वृत्त, मतलब ये अलग हो गया। इसी तरह पहचानना है। फिगर इसी तरह का आएगा एक। फिर उसके बाद में कुछ आते हैं, इसी में भिन्न ढूंढने में कुछ आते हैं। इस तरह भिन्न ढूंढा जाता है। कैसे ढूंढा जाता है मतलब भिन्न पहचानिए। तो उसमें दिया होगा, जैसे इसको समझ लेते हैं। जो ABCD वाले अल्फ़ाबेटिकल सवाल होते हैं उनमें क्या क्या रहता है। अब लोग ABCD लिखते हैं, लिखने नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए कि कौन किसके अपोजिट है। उसमें जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि AB, फिर लिखा होगा BC, फिर लिखा होगा CD, फिर लिखा होगा FN। तो ये भिन्न हो गया इस तरह का। लेकिन जब टफ सवाल आता है तो इस तरह का बनाता है, कोई भी नंबर दे देगा। अब इसमें से मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये इधर का हटा दीजिए, AB लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए KP लिखा है, JQMNAB क्या है। के अपोजिट P है। आप ABCD में लिख के देखिए, J के अपोजिट Q है, M के अपोजिट N है और AB के अपोजिट B नहीं, A के अपोजिट Z होता है, मतलब Z जिसको बोलते हैं। इस तरह होता है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, याद करने के ट्रिक देख लेते हैं। इनके अपोजिट क्या है, एक सेकंड। KP मतलब काला पानी, JQ जैक्विन, MN मन, मन याद करिए या फिर मल्टीनेशनल याद कर लीजिए। BY बाई, FU फू, GT रोड, हाई स्कूल, इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR। ये ट्रिक होती है। आपको ये इतना याद कर लीजिए, यहीं से सवाल आ जाते हैं। और इन दोनों का ऐड कभी भी आप देखेंगे, जो अपोजिट वर्ड लिखा रहेगा उनका, जो जैसे ये एक पे लिखा है और ये 2 पे लिखा है, इन दोनों का ऐड 27 होना चाहिए। मतलब एक से जेड तक लिखते हैं, A से Z तक लिखते हैं तो 26 होते हैं, और इनका अपोजिट भी एक जुड़ जाएगा, मतलब एक ही नंबर होती है 1, तो एक ऐड होगा। इसी तरह सारे में जितना का जिनका ऐड होगा, इनका इनका ऐड करके देख लीजिए 27 ही आएगा।
काला पानी का देख लीजिए, चाहे जैक क्वीन का देख लीजिए, चाहे मन का देख लीजिए, चाहे बाई का देख लीजिए, चाहे फू का देख लीजिए, चाहे जीटी रोड का देख लीजिए, चाहे स्कूल का देख लीजिए, चाहे आईआर का देख लीजिए। अब कौन सा नंबर किस नंबर पे है, मतलब कौन सा वर्ड किस नंबर पे है, ये कैसे याद करेंगे? तो ये होता है इजोटी। पहले तो ये याद कर लीजिए, मतलब ई 5 पे, जे 10 पे, 5, 10, 15, 20, 25, ये इजोटी हो गया। फिर कुछ नंबर होते हैं जैसे G7, G7 का, G7 जो देश होते हैं, G7 याद कर लेना है। इस तरह T20 होता है, T20 मैच, इस तरह आपको याद करना है। ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, इससे अलग नहीं आता है, इसी तरह आता है आपको। ये एक जगह लिख के, अल्फ़ाबेट एक जगह लिख के और देख लेना है कि कहाँ से शुरू होता है। ए से एम तक लिखिए, ये 13 हो गए। एम से एन से उसके नीचे लिखिए, एन से जेड तक। भाई ये इनके अपोजिट होते जाएंगे, जैसे इस तरह अपोजिट होते जाएंगे। और कुछ को मैंने याद ही करा दिया है ट्रिक से। इसी तरह जब आग बनाएंगे तो ट्रिक उसकी भी बन जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर खत्म, उसमें इसी तरह के सवाल आएंगे जो ऊपर 2 बता दिए हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये, अगर थोड़ा टफ बनाएगा तो। फिर उसके बाद आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, ए दिया है 3, A3 दिया है, A3 दिया है, M39 दिया है, जेड 156 दिया है। A1 पे होता है, लेकिन इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, इसका मतलब A की वैल्यू 3 हो गई। M39 दिया है, होता 13 पे है, 13 3 39 हो गया। जेड आता 26 पे है, इसको 3 गुना कर देंगे 78 आ जाएगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको हटा दीजिए, 78 होगा। इसी तरह सन को लिखा गया, मतलब सन एस जिस पे आता है, यू जिस पे आता है, एन जिस पे आता है, तीनों को ऐड करिए, ऐड करके तो गुणे 3 कर दीजिए, 162। इसी तरह बेट का निकालना है, होगा क्या, बी आता है 2 पर, ये आता है 5 पर, टी आता है, T20 मैच होता है 20, 2 22 और 5 पर 27। 27 को 3 से गुणा कर देंगे, 81 आंसर आया हुआ सवाल है ये, इसी तरह हल होगा। इसी तरह फ्रूट को लिखा गया है, फ्रूट को लिखा गया है GS53U। रेनी का निकालना है। पहले या तो आप ये देख लीजिए वॉवेल क्या होता है, A E I O U, ये वॉवेल होते हैं 5। उसके बाद में लिखा गया है यू, यहाँ पर यू दिया गया है, यू की वैल्यू 5 दी गई है। ये देखिए वॉवेल से उठाया गया सवाल है। आई की वैल्यू 3 है, मतलब ये देखिए आई की वैल्यू 3 है, बाकी किसी तरह नहीं लगेगा, ये इसी लेवल में दिया गया है। तो रेनी का निकालना है। एफ के बाद जी आता है तो आर के बाद एस आएगा, आर के बाद एस आया है तो ए के बाद बी आएगा, यहाँ ए बी होगा। और फिर यू आया है 5 पे, तो यहाँ पर आई दिया, आई हो गया 3 पे। एन के बाद जीरो, ओ दिया है, ये जीरो नहीं है, ओ है। और इसी तरह टी के बाद आया है यू, तो वाई के बाद आएगा जेड। इस तरह का ये सवाल हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, लव का 20 दिया है, हेड का 12 दिया, रिस्पेक्ट का क्या होगा। एल की वैल्यू 12 है, ओ की वैल्यू 15 है, वी की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू 5 है। आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वरना नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, या फिर इतनी जल्दी आप लिख लीजिए। और सबको ऐड करेंगे आएगा 54, और 54 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20। इसी तरह हेड का एच का 8, ए का 1, टी का 22, ई का 5, सबको ऐड किया 34, 3 चौक 12। इसी तरह ये मेथड सही हो गया, ये मेथड सही होगा, इसका मतलब दोनों मेथड इसमें भी अप्लाई होगा। रिस्पेक्ट की वैल्यू लिख लेंगे, आर की वैल्यू, ई की वैल्यू, एस की वैल्यू, इसी तरह सबकी वैल्यू लिख लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे, आंसर 48 आ जाएगा। इस तरह ये वाला सवाल भी हो गया। अभी एक आता है चाइनीज, इसको चाइनीज बोलते हैं। मी ही रे मीन्स होता है विंटर इज कोल्ड। फिर ला रे मा मीन्स होता है समर इज हॉट। फिर मा मो ये मीन्स नाइट्स आर हॉट। अब पहले 2 लाइन लेके चलेंगे, तीनों लाइन लेके चलेंगे गलत हो जाएगा सवाल। पहले 2 लाइन लेके चलेंगे, उसमें जो उभयनिष्ठ होगा मतलब कॉमन, वो, और इन दोनों में जो कॉमन होगा वही नंबर होगा। मतलब मी ही रे, तो इसमें वाटर इज कोल्ड है। फिर लिखा है ला रे मा समर इज कोल्ड है। इज इसमें कॉमन है, तो इज कॉमन हो गया, मतलब रे कॉमन है, तो बाकी तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, तो रे की इज इक्वल टू रे हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। अब आएंगे तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन पूछा है समर की वैल्यू क्या होगी। समर की वैल्यू क्या होगी, ला रे मा मीन्स समर इज हॉट, मा मोए मीन्स होता है नाइट्स आर हॉट। अब इच तो हट गया, बचे थे 2। अब इसमें नाइट्स और हॉट दिया, हॉट इसमें भी हॉट कॉमन हो गया, और इसमें मा कॉमन हो गया, तो रे भी कट गया, माँ भी कट गया, ला जो था वो समर आएगा। ये सवाल आता है और इस बार भी आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनालॉगी अब देखना है। एनालॉगी होता है कि इनमें से कौन संबंधित है, क्या किससे संबंधित है, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे क्या क्या संबंधित है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 61 और 49, फिर समानुपात, फिर क्वेश्चन मार्क, कौन सा इसमें सही रहेगा।
61 का दिया है 49, ये कैसे करेंगे, 6 और 7 और 7 का स्क्वायर 49। अब आगे इसी तरह का बनेगा, मतलब 2 को ऐड करके उसका स्क्वायर, 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये तो नहीं होगा, ये देख लेते हैं, 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100, ये आंसर सही। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, ये भी आएगा। क्रिकेट संबंधित है फील्ड से, तो बॉक्सिंग किससे संबंधित है, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कैरम से या कुछ भी दे दिया गया होगा, तो बॉक्सिंग रिंग में होती है, तो आपको रिंग आंसर लगा देना है। ये भी एक सवाल आएगा। इसी तरह के सवाल आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह के होते हैं, मतलब 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, जितना देर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उतनी देर में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये शॉर्ट वीडियो है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, बाकी सब यही आएगा, बाकी आप प्रैक्टिस जहाँ से करना चाहें कर सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, और ये आए हुए क्वेश्चन, इसमें बीच बीच में मैंने PYQ क्वेश्चन भी ले लिए हैं। अब मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज की ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक नहीं ऐसा ही होता है, ट्रिक तो कोई ज़रूरी नहीं, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में चला जाएगा, यही होता है मिरर में। और ये देख लेना, एक ए लिखेंगे तो सेम ऐसा रहेगा, मतलब एक ए चेंज नहीं होता है, ए ही रहता है। उसी तरह एक्स एक्स ही रहेगा, टी भी रहेगा, ओ भी रहेगा, यू भी रहेगा, वी रहेगा। और पेपर में हर साल वाई दे के, मतलब कोई भी ऐसा एक चीज़ देख देगा, जैसे नोटे दिए दे देगा तो उसमें वाई जरूर ऐड करेगा, क्योंकि वाई बनता है ऐसे, इस तरह। और लेकिन जब आप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, तो उसको वाई ऐसे बन जाएगा, ये देख लीजिए, इस तरह का वाई होगा, तो वाई को लेके जरूर फंसाता है पेपर में। बी उल्टा बी बनेगा, सी उल्टा बनेगा, वाई इस तरह बनेगा, और जिनकी सेम रहती है आकृति वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, देख लीजिए ये मेंशन है, आई में रहेगा, वी में रहेगा। काइट कैसे लिखना है, लिखा है के को ये उल्टा कर दिया, के एक सेकंड कहाँ पे हो गया touch? जैसे के लिख दिया, आई लिख दिया, टी लिख दिया, आई टी चेंज नहीं हुआ, ई ऐसे लिख दिया, ये गलत हो गया। जब आप काइट मिरर में देखेंगे तो ये ई पहले दिखेगा, टी दिखेगा, फिर आई दिखेगा, फिर के, तो इसलिए मैंने लिख के बता दिया कि पहले ये आएगा तो वो गलत है, इस तरह बन के आएगा, ये राइट है, मतलब वो उल्टा बन जाएगा ना। फिर वाटर इमेज कैसे बनती है, वाटर इमेज देख लेते हैं। वाटर इमेज बनेगी, टॉप का बॉटम में हो जाएगा, मतलब जैसे मिरर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाता है, उसी तरह जो वाटर इमेज बनती है वो वाटर इमेज अप डाउन बनती है, मतलब कि टॉप बॉटम में चला जाएगा और बॉटम टॉप में चला जाएगा। इस तरह उल्टा हो जाएगा, टी इस तरह उल्टा हो जाएगा। इसमें कौन से होते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे एच चेंज नहीं होगा, ओ चेंज नहीं होगा, ये 2 चेंज नहीं होते हैं। अब आइए देख लेते हैं, बी भी चेंज नहीं होगा, के भी चेंज नहीं होगा, डी भी चेंज नहीं होगा, ई भी चेंज नहीं होगा। अब करके देख लीजिए। फिर उसके बाद में ये देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये PYQ का क्वेश्चन है, ये क्रॉस बना हुआ है, ABCZ लिखा हुआ है, जब इसको आप उल्टा करेंगे तो C ही रहेगा, A ही रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा, Z उल्टा जाएगा। अब लोग Z इस तरह लिख देते हैं और इस तरह Z लिख देते हैं, जब ये बनेगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उल्टे बनने में ये Z इस तरह बनेगा, मतलब ये जो लिखा हुआ है। इसी तरह B ही रहेगा, ये सेम रहेगा। आपको ये पहचानना है कि मिरर में कौन से होते हैं जो चेंज नहीं होते, वो यहाँ मैंने लिख दिया है। मिरर और वाटर इमेज से इससे बाहर सवाल नहीं आता। अगर आप नहीं आता था तो इसकी एक ट्रिक है, जब आप पेपर देने जाएँ तो वहाँ अपना आधार कार्ड या कहीं का कागज़ थोड़ा फाड़ लें, फिर उसके बाद बना के देख लें, ये भी बन सकता है, मतलब गाढ़ा करके लिखें और पेपर मोड़ के चिपका दें, हल्का हल्का बन के आ जाएगा, वहाँ से भी हो जाता है। मिरर इमेज इधर इतना गाढ़ा बनाएं और पलट के देख लें, वो मिरर इमेज, कागज़ पलट के देख लें, पीछे पीछे जो छपा होगा वो मिरर इमेज, और जो बनाने के बाद मोड़ के चिपका देंगे और फिर हटाएंगे, जो उसका मतलब बन के आएगा कार्बन कॉपी, वो वाटर इमेज हो जाएगा। इस तरह वाटर इमेज और मिरर इमेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 5। सारे चैप्टर इसी तरह एक एक 2 2 सवाल लेके मैंने बता दिए हैं, और इस तरह आपका सब जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आप लोगों को पता भी चल जाएगा। थोड़ा स्पीड मेरी तेज़ रहेगी। काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर काउंटिंग पे एक सवाल जरूर आता है, या तो त्रिभुज को लेके, त्रिभुज इसलिए मैंने लिया है क्योंकि त्रिभुज को लेके ही सवाल आता है। एक तो त्रिभुज ये बना होता है कि त्रिभुज है, फिर ये इसका ट्रिक होती है, चारों जितने भी हों, ये 4 5 6 7 8 15 20 25 जितने भी होंगे सब लिख के एक लाइन से, जितने भी होंगे उनको सबको ऐड कर देना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 10 10 1000 2000 जितना भी होगा वो सबको ऐड करके जितना ऐड आएगा उतने ही त्रिभुज हैं इसमें। ये ट्रिक पहली। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, उसको मैं ऊपर वाले को अभी थोड़ा लेट समझाऊंगा।
दूसरे वाले में जैसे इस तरह का फिगर दिया है तो इसमें फिगर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 अंदर बने हुए हैं, एक पूरा बाहर 5, मतलब जितना जितना 4 दिया हुआ है इससे एक बढ़ा के लिख देंगे n+1, ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, 4 ये और 1+1, क्योंकि वो 1+ जो होता है वो पूरे बाहर का होता है। जब इस तरह का फिगर आ जाता है और इस तरह बन जाते हैं तो इसमें एक साइड का गिन लीजिए, 1 2 3 4, इधर भी देख लीजिए 1 2 3 4, इधर भी 4, मतलब अगर गिना जाए तो 1 2 3 4, ये उल्टा है, ये नहीं सीधा सीधा वाला गिनिए। ऊपर से एक साइड गिन लीजिए, इधर ना भी गिनेंगे तब भी चलेगा, 1 2 3 4 है और इसका फार्मूला होता है n+2 2n+1, 4 4 2 6 और यहाँ 4 1 5 और बटे 8 रहता है, बटे 8 रहता है। ये फार्मूले से आप n के मतलब होता है कितने त्रिभुज, n की वैल्यू देख लीजिए, n देख लेंगे आपका हो जाएगा n+2 2n+1/8, ये फार्मूला रहता है। इस फार्मूले से आपको करना है। फिगर काउंटिंग यहाँ से ख़त्म हो गई। आयत भी आता है और वर्ग भी आता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। आयत की आमने सामने की बजाय बराबर होती है और वर्ग चारों तरफ से बराबर होता है। मतलब वर्ग अगर बनाना होगा तो आप ऐसे बनाएंगे, ये वर्ग हो गया, सीधा कर लीजिए इसको, ये वर्ग हो गया। आयत में इस तरह रहेगा आयत, या फिर इस तरह रहेगा, इस तरह आयत रहेगा, ये आयत रहता है। इसमें गिनना आसान है, ये आप गिन लेंगे 1 2 3 4, और कभी कभी दे देता है ये वर्ग आयत है लेकिन आयत वर्ग नहीं है, आयत वर्ग है लेकिन वर्ग आयत नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कभी कभी तो सीट्स पे अरेंजमेंट देता है, देखिए 5 बालक इधर से बैठे हैं, पीछे से आएंगे तो 4 बालक उधर से, टोटल कितने हो गए, तो 5 4 9, एक घटा देंगे क्योंकि एक बालक वो यहाँ 5 पे भी ऐड हो गया और चौथे नंबर पे भी ऐड हो गया, वो घटा देंगे, वो तो आप कर लेंगे कि 6 4 10 हैं, मान लीजिए राइट से बैठने पर 6, लेफ्ट से बैठने पर 4, लेफ्ट से बैठने पर राइट से बैठने पर 4, लेफ्ट से बैठने पर 6 है, टोटल नंबर कितने हुए, तो 6 4 10 नहीं है, ये वाला तो ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, एक लड़का 2 बार ऐड नहीं हो सकता, -1 कर दीजिए, 9 आंसर। एक तो ये हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन देगा इस तरह का, मेढक टिड्डा घास सांप, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देख लीजिए PYQ में भी देख सकते हैं, ये PYQ का ही सवाल है। मेढक टिड्डा घास सांप, मेढक टिड्डा घास सांप, इससे कैसे पहचानेंगे, अब इसमें क्या है, अब देखिए ये इन्वायरमेंट का सवाल है। टिड्डा खाता है घास, टिड्डा खाएगा घास को तो घास पहले आएगी, फिर घास को खाएगा टिड्डा, और फिर टिड्डा को खाएगा मेढक, फिर टिड्डे के बाद मेढक आएगा, और फिर मेढक को खाएगा सांप। ये सीरियल हो गया। इसी तरह नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सफ़र क्लासेस, जो कि मेरा चैनल है, से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये अरेंजमेंट करने को आता है। अब नीचे दिया गया है, सार नहीं बनाया जाता, सफास नहीं बनाया जाता, क्लोज नहीं बनाया जा सकता है, या फिर चौथा कोई और। अब देख लीजिए सफ़र में, देख लीजिए सफ़र क्लासेस दिया गया है, एस है, ए है, ए है, आर है, देखिए सार बन गया, मतलब ये सही है। फिर इसके बाद सफस बनेगा या नहीं, एस ए है, ए है, एफ है, एफ है, ए है, ए है, एस है, ये देखिए एस है, एस है, मतलब ये भी बनाया जाएगा। 2 बार एस आया है, 2 बार ए भी आया है, देखिए 1 2, ये तो 3 बार हो गया। एफ आया है, एफ आया है, सिर्फ आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। क्लोज देख लीजिए, सी है, सी है, एल है, एल है, एस है, एस है, ओ है, ओ तो नहीं है, ई तो है, मतलब ओ नहीं है, ये गलत हो गया। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये अरेंजमेंट में, इसी अरेंजमेंट में आता है, ये भिन्न वाले में नहीं आता, ये अरेंजमेंट में आता है सवाल। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 7। 7वां चैप्टर क्या है, मिसिंग नंबर। एक खाना दिया होगा, इसके अंदर मिसिंग नंबर निकालना होगा। अब मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए 2 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, ये सबसे बड़ा वाला है, यही टफ है, ये आसान है। जब इसमें कॉलम की संख्या बढ़ जाएंगी तो आपको निकालने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा इसका मतलब वो टफ है। कभी कभी आसानी से भी हो जाता है लेकिन अधिकतर वो टफ ही रहता है। अब देखिए ये पहला ही सवाल ले लीजिए, 2 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है, 21 दिया है, 5 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 41 दिया, 3 6 5 क्वेश्चन मार्क। चाहे इस तरह पढ़िए चाहे इस तरह पढ़िए, पढ़ना आपको दोनों तरफ है। पहले ये देख लीजिए, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, ये ऊपर वाला तो सही है। फिर 6 में से 3 गया, 6 बचा, ये तो नहीं होगा, मतलब ये वाली सीरीज खत्म हो गई। अब ये सीरीज पे देख लेते हैं, 6 दूनी 12 और 12, और यहाँ पे लिखा है 3 त्रिका 9, 12 और 3 का यहाँ पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया है।
12 9 21, मतलब ये तो सही है। अब इसी तरह दूसरा वाला 2 जरूर चेक करेंगे। 5 3 15 और 4 का स्क्वायर 16, 15 16 41, 31, यहाँ पे गलत लिख दिया है, 41 नहीं 31 होगा। 5 3 15 4 चौक 16 31, तो यहाँ 31 होगा। इसी तरह इसका भी कर लेंगे। क्षेत्रिक 18 और 5 5 25, 18 25 कितना होता है, ये आप क्वेश्चन मार्क लगा है देख के बता देंगे। ये सवाल कैसे किया गया है, 5 9 45, लेकिन यहाँ 12 है। अब इन दोनों का स्क्वायर करके भी देख लेंगे, इन दोनों का मतलब माइनस करके भी देख लेंगे कितना आ रहा है। फिर इसी तरह इस लाइन में चलेंगे तो 5 चौके 20 लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। 9 त्रिक 27 लिखा है, ये भी सही लिखा। 12 नौया कितना होता है, ये आपको कमेंट में लिख देना है। कमेंट में क्या, मैंने लिख दिया 108 होता है। इसके वैल्यू निकाल के बताना है आप लोगों को कमेंट में। अब सीरीज, 8वां चैप्टर है सीरीज। सीरीज क्या होता है, मतलब लुप्त संख्या। सीरीज एक दी हुई होगी, उसमें लुप्त संख्या निकालना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इतना ही आता है, इस तरह का आता है। इस तरह मैंने जिस तरह के सवाल आते हैं वो सवाल मैंने हिट किए हैं। बाकी इसी चैप्टर से इस तरह के सवाल आते हैं। आपको बाकी एक्सरसाइज करनी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल इसी तरह के आते हैं। थोड़ा टफ हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी तरह के आएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाएगा रीजनिंग का। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ 30 60 120, क्वेश्चन मार्क कितना। 30 का होता है 30 दूना 160, 60 का होता है 120, 12 का होगा 240, मतलब 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ये सवाल आया हुआ सवाल है। अब देख लीजिए कैसे सवाल बनाया गया है। इससे पहले 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अब ये देखें, 3 दूनी 6 6 2 8 8 10 18 18 और 22 40, इस तरह दिया गया है। अब जब भी आए तो आप इसको एक बीच के छोड़ दीजिए। इसमें देखिए कौन सा नंबर काम आएगा। 2 2 4 2 6, मतलब इसकी वैल्यू तो दी गई है 40 तक, ये चाहे जैसे बनाओ, इसको छोड़ दीजिए। और ये 18 को लेना है, ये 18 को लेना है। अब इसकी वैसे को 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है तो 18। अब 3 के बाद आएगा 4, 18 से 72 आंसर हो गया। ये सवाल कैसे करना है, ये क्या दिया है, एस के बाद एम, एम नहीं आता है, एम तो पहले आता है, लेकिन इधर से करते हैं तो एस के बाद एफ, ठीक है आ जाएगा। एफ के बाद डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद टी, टी के बाद एम। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कुछ नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं लिखा। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, यहाँ थर्सडे टी होगा, फ्राइडे सैटरडे आंसर। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद कैलेंडर देख लेते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि कैलेंडर में कुछ लोग 0 33 से करते हैं और कुछ लोग 125 से कोड से करते हैं, मतलब जनवरी की वैल्यू 0, फरवरी की 3, मार्च के 3, और कुछ लोग करते हैं 1 3 5 से, और कुछ लोग करते हैं 3 से 0 से और 3 से, फिर उसके बाद 2 से, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उनकी कोडिंग ये होती है। तो इनमें कोडिंग बहुत रहती है। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा ही आएगा कि मतलब इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, लेकिन मैंने जानबूझ के कोड नहीं यूज किया है। वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन से कोड से आप लगा रहे हैं, किस कोड से लगा रहे हैं। वो कोड आप लोग, अभी मैं बताऊंगा तो मैं किसी दूसरे कोड से बताऊंगा, आप किसी दूसरे कोड से, इसलिए आप वहीं पर देख लीजिए। एक यहाँ पर 13 नंबर चैप्टर है डायरेक्शन का, 10 11 नीचे दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन यहीं पर दिया हुआ है, देख लीजिए। डायरेक्शन में आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले सिर्फ ये देखना है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये ईस्ट, जिस तरह मैपिंग करते हैं, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। फिर इसका डॉटर लगाना है, यहाँ डॉटर लगाना है, या फिर ऐसे ही बना लीजिए। तो ये पूर्वोत्तर, ये नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, इस तरह करना है। ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम उत्तर, ये आपको याद रखना है। अब सवाल इसी तरह का आएगा। अब ये एक सवाल, ये तो सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, अपने स्थान से पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। अब आपको पता होना चाहिए उत्तर ऊपर है। फिर उसके बाद में पश्चिम की ओर, अब पता है पश्चिम इधर है, अब पश्चिम इधर मत कर दीजिए, इधर तो पूर्व है, इधर तो पूर्व में जाएंगे, पश्चिम आएंगे तो इधर, तो पश्चिम में फिर 10 मीटर चलता है, और फिर दक्षिण में 10 मीटर चलता है। बताइए उसका स्थान कौन सा है। तो वो जहाँ से शुरू किया वहीं पे है, तो वहाँ पे लिख के और ऑप्शन में दिया हुआ कि अपने जहाँ से शुरू किया वहीं पे है, बाकी 10 मीटर दूर है, 10 मीटर पश्चिम है, 10 मीटर उत्तर है, इस तरह सवाल दिया होगा। एक सवाल और आता है, उसने कितनी दूरी तय की।
या फिर पूछ लेगा कि उसने कितना विस्थापन तय किया। विस्थापन जीरो रहेगा, जो काम हो ही ना, मतलब यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, क्या काम किया, कुछ नहीं किया, वहीं पे तो है। ये विस्थापन कितनी दूरी तय की, ये अगर आ जाएगा तो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, 40 मीटर, किलोमीटर जिसमें दिया हो, इस तरह करेंगे। ये डायरेक्शन से इससे बाहर नहीं आएगा, सवाल यही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये बना देगा कि अपने स्थान से चला, फिर घड़ी की मुड़ने की दिशा में, अब घड़ी आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलती है घड़ी, तो घड़ी के मुड़ने की दिशा में मुड़ता है 10 मीटर, फिर उसके बाद पूरब की ओर 5 मीटर, फिर घड़ी की दिशा में घूमता है 5 मीटर, फिर उसके बाद में दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है और पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। बताइए उसका स्थान कितना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ से गया, फिर से वहीं पे आ गया, मतलब कुछ नहीं हुआ। एक सवाल यह आ जाता है कि एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है और उसके बाद में दक्षिण पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, मतलब दक्षिण पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, और उसके बाद में बताइए उसकी दूरी जहाँ से उसने तय किया कितनी दूरी होगी। तो मान लीजिए ये 5 था, ये 3 था, ये कितना चलेगा, तो ये त्रिभुज बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 25, 25 में से 9 गया, 16 बचा, 16, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। ये सवाल भी आता है, इस तरह आपको टैकल करना आएगा, लेकिन ये मुश्किल आता है। ये और दिशा जरूर पूछता है, दिशा से रिलेटेड आएगा कि दिशा किस दिशा में है, तो ये आप याद रखना बस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए जल्दी जल्दी में 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 9 उधर, 13 नंबर डायरेक्शन, 10 हो गया। ये समझ लीजिए 11वां चैप्टर है क्लॉक। क्लॉक का इतना मस्त मतलब ट्रिक है कि क्या ही बोलूँ। क्लॉक है, क्लॉक कुछ निकालने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला याद कर लीजिए बस। कोई भी कोण कितना भी, चाहे 90 डिग्री का आपको निकालना हो, 90 मतलब 9 बजे का निकालना हो, 10 बजे का, 10:05, 10:06, 10:08, 10 बज के कुछ भी हो, 9 बजे, 7:20 का, देखिए अभी निकाल के दिखा रहा हूँ। कोई भी कोण निकालना है आपको, वो पूछेगा कि क्लॉक में 8:20 हुआ है, बताइए कोण कितना होगा इन दोनों घड़ियों के बीच में, इन दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा। सुइयों के बीच में पूछेगा, सॉरी घड़ियों निकल गया, 30h-11/2 × m। अब इसका फार्मूला कैसे याद करेंगे, देखिए ये H फॉर आवर्स है मतलब घंटा, M फॉर मिनट है मतलब मिनट। घंटा और मिनट, घंटा बड़ा होता है या मिनट बड़ा होता है भैया, मिनट बड़ा होता है कि घंटा बड़ा होता है, घंटा बड़ा होता है। तो घंटा बड़ा होता है तो बड़ी संख्या के साथ, मिनट बड़ा होता है तो इसको छोटी संख्या के बाद 11/2, इनमें से माइनस का निशान लगा दीजिए, यही फार्मूला। घंटे की जगह घंटे की सुई मतलब 7, मिनट की जगह मिनट की सुई 20 पे है, 30 × 7 210, 11/2 गुणे और जितना समय दिया हुआ है 20 मिनट, 20 काट देंगे 10, 10 11 110, 100 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी आप निकाल सकते हैं, चाहे चाहे जो कोड दिया हो, मतलब चाहे जो कोड मांगा हो। क्लॉक में इससे ज़्यादा आता नहीं, जिसको ये वाली ट्रिक आती है वो कर लेता है, वरना लोग 90 पहले निकालेंगे, 5 का निकालेंगे कि ये 30 डिग्री बनेगा, 30 के बाद 30 में तो 1 डिग्री 4 मिनट का हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम ही नहीं रहता है। सीधे ये फार्मूला याद कर लीजिए कि 30 किसके साथ, कन्फ्यूज रहते हैं कि 30 किसके साथ, 11 किसके साथ। भाई 30 बड़ा है 11/2 से, तो 30 बड़ा है तो H के साथ रहेगा, M 11/2 छोटा है तो यहाँ पर रहेगा M। कभी कभी 11 हो कि 12 है, M यार ऐसे बनाते हैं, 1 1 ये 1 1 ये, 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन, और यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में क्या देखना है, ब्लड रिलेशन है आपको देखना है कौन पिता पुत्र माता, ये देखना है आपको। क्या देखना है, पिता माता की पुत्री है, और जो पिता माता होते हैं वो आपस में पति पत्नी भी होते हैं, और जो उनके पुत्र पुत्रियां रहेंगी वो बच्चे भी लिखे जा सकते हैं। ये इतना ध्यान देने वाली बात है बस। पिता है माता है उनके पुत्र पुत्री हैं, जो मेल रहेगा उसको आप प्लस में करिएगा, जो फीमेल रहेगा वो माइनस में करिएगा। इससे आपको, क्योंकि वहाँ माता पिता नहीं होता, वहाँ पी और क्यू देता है, फिर बाद में पूछेगा क्यू क्या है। क्यू अगर लड़की होगी तो आपको भतीजी या भतीजा पहचानने में आसानी रहेगी। इसी तरह पी अगर भतीजा है या भतीजी है तो भतीजा भतीजी पहचानने में आपको प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब मेल कैंडिडेट होगा या मेल होगा, मेल या फीमेल होगा, तो उस तरह आप भतीजा या भतीजी निकाल सकते हैं। इसको कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। पिता और पिता के बच्चे उनसे छोटे होते हैं तो वो नीचे जाएंगे, पिता के बच्चे नीचे जाएंगे। और फिर पिता की जो सिस्टर है वो प्लस के साथ रहेंगी, मतलब वो उनकी बहन है ना। और जो इनकी पिता है, ये मान लो ये कोई मेल है, मेल ही होंगे,
पिता है, पिता की जो वाइफ रहेंगी वो क्रॉस में रहेंगी, मतलब उनको मल्टीपल में लिखेंगे। जो इनकी माता होंगी, इनकी माता नहीं आपकी माता, पिता की पत्नी हो, मतलब इनकी, आप ये आपस में पति पत्नी है लेकिन आपके तो माता पिता है ना। इसी तरह जो इनकी बहन होगी आपकी बुआ लगेंगी, और जो इनके हस्बैंड होंगे वो आपके फूफा लगेंगे, लेकिन हस्बैंड को मल्टीपल में यूज करेंगे, और इनके जो बच्चे होंगे वो आपके भाई लगेंगे। ये आपको देखना है बस। इन एक सीरियल आप बना लीजिए कि पापा मम्मी भाई, भाई की वाइफ, मतलब इन सब के, और ये हम लोगों के चाचा लगेंगे, चाची लगेंगे, और जो ऊपर इनके पापा हैं वो हम लोगों के दादा लगेंगे। और सवाल यहाँ पे फंसा देता है जब सिस्टर दे देता है और हम लोग दादा आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन में दादा होगा लेकिन दादा नहीं लगाना है। जब बुआ के जो लड़के होंगे वो हमारे दादा को नाना या नानी बोलेंगे। ये मैंने पूरा समझा दिया है, इसमें देख लीजिए, एक बार क्लियर कर देता हूँ। पिता के जो बच्चे हैं वो, जो मेरे पापा के चाचा हैं, मेरे पापा के जो भाई हैं वो मेरे चाचा लगेंगे, और उनकी वाइफ चाची लगेंगी। इसी तरह जो सिस्टर है वो मेरी बुआ लगेंगे, उनके हस्बैंड फूफा लगेंगे, और उनके बच्चे मेरे भाई भी लगेंगे। यहाँ से तो क्लियर है। लेकिन मेरे पिता के जो पिता हैं वो मेरे दादा लगेंगे, लेकिन मेरे बुआ के जो बच्चे हैं उनके नाना नानी लगेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस तरह रीजनिंग मैंने आपको पूरी कंप्लीट क्लास दी। इससे ज़्यादा कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। मैंने ये बता दिया कि PYQ के इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए गए हैं जो मैंने करवाए हैं PYQ के, और इस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है, वो मैंने बता दिया है आप लोगों को। बाकी आप लोग देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।